भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा केवल नक्शे पर खींची एक लकीर थी, मगर उसके दोनों ओर इंसान रहते थे, जिनके सपने, दुख सुख, रीतियां और संस्कार लगभग एक जैसे थे। इसी सीमा पर दो गांव बसे थे। भारत का गांव सूरजपुर, पाकिस्तान का गांव चांदपुर। दोनों गांवों के बीच बहती थी एक नदी सरिता। यही नदी सीमा भी थी और जीवन का आधार भी। सूरजपुर में रहती थी सावित्री, एक हिंदुस्तानी बहू। चांदपुर में रहती थी नूरा, एक पाकिस्तानी बहू। सावित्री का विवाह सूरजपुर के एक किसान परिवार में हुआ था। उसका पति खेतों में दिन रात मेहनत करता और वह घर की जिम्मेदारियां संभालती। सुबह से लेकर रात तक उसका दिन इस तरह बीतता। भोर में उठकर चूल्हा जलाना, बच्चों को तैयार करना, सास ससुर की सेवा करना और फिर खेतों में पति का साथ देना। सावित्री का स्वभाव शांत और धैर्यवान था। कठिन हालात में भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। गांव की औरतें अक्सर कहती, सावित्री जैसी बहू अगर हर घर में हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। उधर चांदपुर में नूरा रहती थी। नूरा का पति खाड़ी देश में मजदूरी करता था। वह महीनों तक घर नहीं आ पाता। सारा घर संसार नूरा के कंधों पर था। नूरा बड़ी जिंदादिल और हुनरमंद थी। वह सास ससुर का इलाज कराती, बच्चों को पढ़ाती और अपने हुनर से सिलाई कढ़ाई करके थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेती। गांव की औरतें नूरा से कढ़ाई सीखती और उसे अपनी बेटी जैसा मानती। एक वर्ष दोनों गांवों पर विपत्ति टूटी। बारिश नहीं हुई। नदी सरिता सूखने लगी। खेतों में फसलें जलकर राख हो गईं। भारत के सूरजपुर गांव में लोग भूख से परेशान हो गए। पाकिस्तान के चांदपुर में भी यही हाल था। लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। सावित्री और नूरा, दोनों ही बहुएं अपने अपने गांव के लोगों की चिंता में डूबी रहतीं। सावित्री ने अपने घर के छोटे से भंडार में रखा अनाज गरीबों में बांटना शुरू किया। सास ने कहा, बहू, अगर तुम सब बांट दोगी तो हमारे घर का क्या होगा? सावित्री ने उत्तर दिया, अम्मा, दूसरों का पेट भरकर ही तो हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। जब तक एक दाना है कोई भूखा नहीं सोएगा। नूरा ने अपनी मेहनत से जो पैसे बचाए थे उनसे राशन खरीदकर गांव वालों में बांट दिया। उसकी सहेली ने कहा, नूरा, ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें भी तो घर चलाना है। नूरा मुस्कराए और बोली, अगर पड़ोसी भूखा सोएगा तो मेरा निवाला भी हलक से नहीं उतरेगा। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, सावित्री और नूरा दोनों नदी किनारे पानी भरने पहुंची। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। सावित्री बोली, बहन, लगता है तुम भी मेरी तरह परेशान हो। नूरा ने आह भरकर कहा, हाँ बहन, हालात ऐसे हैं कि रोने को जी चाहता है, पर रोने से क्या होगा? हमें रास्ता ढूंढना होगा। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। लगा जैसे बरसों से जानी पहचानी हो। दोनों ने तय किया कि सीमा की दीवार को तोड़कर नहीं, लेकिन इंसानियत की डोर से दोनों गांवों को जोड़ना है। सावित्री ने अपने खेत की गहरी जड़ों से पानी निकालने का तरीका खोजा। नूरा ने अपने हुनर से औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाई, जिससे वे कपड़े बनाकर पास के कस्बों में बेचने लगीं। धीरे धीरे दोनों गांवों में हालात सुधरने लगे। एक बार दिवाली आई। सावित्री ने सोचा, इतना बड़ा पर्व है, क्यों न बहन नूरा को भी याद किया जाए। उसने दियों की थाली सजाई और नदी किनारे रखाई। सुबह जब नूरा पहुंची तो वह देखकर भावुक हो गई। उसने कहा, सावित्री बहन, तुमने मुझे अपनापन दिया। इस दीप की रोशनी मेरे दिल को भी रोशन कर गई। फिर ईद पर नूरा ने सेवैयां पकाईं और नदी किनारे सावित्री के लिए रखाई। सावित्री ने पहली बार सेवैयों का स्वाद चखा और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे दोनों गांवों के लोग समझने लगे कि असली ताकत एकता में है। सीमा के उस पार से अगर एक बहू हाथ बढ़ा सकती है तो हम क्यों नहीं। सूरजपुर के लोग चांदपुर की मदद करने लगे। चांदपुर के लोग सूरजपुर का सहारा बनने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह मेलजोल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये दोनों बहुएं सीमा की मर्यादा भूल रही हैं। हमें अलग रहना चाहिए। लेकिन सावित्री और नूरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबके सामने कहा, सीमा हमें बांट सकती है, पर इंसानियत हमें जोड़ सकती है। हम बहुएं घर जोड़ती हैं, दीवारें नहीं बनाती। उनकी बात सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं।
कुछ सालों बाद नदी में फिर से पानी भरने लगा। फसलें लहलहाने लगीं। दोनों गांव समृद्ध हो गए। लोग आज भी कहते हैं, सूरजपुर की सावित्री और चांदपुर की नूरा ने हमें सिखाया कि अगर बहुएं ठान लें तो वे घर ही नहीं सीमाएं भी जोड़ सकती हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। धर्म, जाति, देश की सीमा इंसानियत के आगे छोटी होती है। एक बहू का त्याग और प्रेम पूरे समाज को बदल सकता है।